इस वीडियो में मैंने अपने अटेम्प्ट बताए हैं आरआरबी क्लर्क के, जो कि आज मेरा पेपर था प्रीलिम्स का। आप लोग सभी अपने कमेंट्स में अटेम्प्ट ज़रूर बताएं, और मैंने अपनी कट ऑफ भी बताई कि मैंने जो पेपर लगा उस हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू है। थैंक यू। आज अपन बात कर रहे हैं मेरा पेपर जो आरआरबी क्लर्क का था। आज है 18 अगस्त। तो 18 अगस्त को सुबह वाली शिफ्ट फर्स्ट में मेरा पेपर था। शिफ्ट फर्स्ट में तो भी मेरा पेपर ठीक रहा है। आरआरबी पीओ तो जैसा थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था, ये पेपर मेरा अच्छा हुआ है। तो पहले जो रीजनिंग थी ना, रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट कर दी थी पूरी 5 मिनट पहले। तो रीजनिंग में मेरे पूरे 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट हुए हैं। इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे काफ़ी डुएबल क्वेश्चन थे, जैसे कि आरआरबी क्लर्क में मॉक टेस्ट में भी आए थे और नॉर्मल भी आते हैं। तो पज़ल थी, एक अनसर्टेन पज़ल थी, उसमें शायद 11 मेंबर थे। फिर एक बॉक्स बेस्ड पज़ल थी, 7 बॉक्स थे उसमें। फिर जो नेक्स्ट पज़ल थी ना, वो थी 7 मेंबर जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये 3 पज़ल हो गई हैं। इसके बाद एक फ्लैट फ्लोर थी, 3 फ्लोर की फ्लैट फ्लोर, उसमें बैठा था पी और क्यू, और जिसमें कि इधर बैठा था जे, इधर बैठा था एल, इधर बैठा था जे, इधर एल। तो एक क्वेश्चन इसमें यह भी था कि जे के ईस्ट में कोई नहीं है। तो इसमें पूछा था उनने कि नॉट करेक्ट बताना है, तो उसका आंसर था ओनली थर्ड। अब जिसका पेपर था उन्हें याद आ रहा होगा। और फिर जो रीजनिंग में थे स्लॉक्स थे, शायद 4 स्लॉक थे, 3 इनइक्वालिटी। बाकी पेपर डुएबल था। बस ये जो अनसर्टेन और ये बॉक्स, ये कंडीशन थी ना, पज़ल की कंडीशन थी और पज़ल के क्वेश्चन थे, थोड़े थोड़े उनने घुमा के पूछे थे। जैसे इसमें ना जो कंडीशन थी वो ये थी कि बी सी के बीच में जितने बंदे हैं उससे -2 हैं बी के राइट में। बी के जो राइट में बंदे होंगे ना, वो -2 होंगे BC के बीच में। तो ऐसी कंडीशंस आपको मॉक में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन पेपर में ऐसी कंडीशन थी। और ये पजल तो इजी थी, इसको मैं बोल सकता हूँ। अनसर्टेन भी थोड़ा जस्ट ट्रिकी थी। उसमें दे रखा था कि D फोर्थ एंड पे है, फोर्थ फ्रॉम द एंड, लेकिन उन्होंने एंड नहीं दे रखा था। तो इसमें 2 केस बन रहे थे, एक कट रहा था, एक डायरेक्ट पुट हो रहा था। और ऐसे ही जो क्वेश्चंस थे ना वो भी काफ़ी अच्छे थे। एक इसमें जो क्वेश्चन था वो नॉट वाला था कि कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। और इसमें अनसर्टेन में एक जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा था ए और बी के बीच में जितने लोग हैं वो क्यू और किसके बीच में है, ऐसा कुछ था। मतलब ये चेंज कर लेना, कॉन्सोनेंट जो था AC होगा शायद, D होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। बाकी स्लॉग्स में एक इधर और था, एक उसमें इनइक्वलिटी में भी इधर और था। और एक जो पेयर फॉर्मेशन है ना, पेयर, इनमें कितने पेयर हैं इन वर्ड्स के बीच में, तो उसमें नन पेयर आ रहा था, कोई भी पेयर नहीं था। और भाई जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ तो ठीक है, एक जो नंबर वाली सीरीज़ रहती है, जैसे 3 नंबर रहते हैं ना, 5 9 1 7 2 9 ऐसे नंबर थे। तो उसमें एक का आंसर ये 5 9 1 था। उसमें ये पूछ रहा था कि इसको अगर जो इवन डिजिट है ना, इवन डिजिट को मैं कुछ नहीं करना, जो डिजिट 3 से डिवाइड होती है ना उसमें -2 करना है, ऐसा कुछ था। तो ये जो 3 से डिवाइड होती है, इधर आएगा 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, ऐसे ही कुछ था, भाई भूल गया कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करके वो पूछ रहा था। और एक थर्ड लार्जेस्ट नंबर की सेकेंड डिजिट और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर की सेकेंड डिजिट का सम पूछा था, उसका आया था 10। तो ये थी भाई रीजनिंग। फिर अपन चलते हैं क्वांट पे। क्वांट भी भाई डुएबल ही था। क्वांट में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 39। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट है वो 79 है। अब क्वांट में ना एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया मेरा, मुझे बाहर आके पता चला कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसमें जो DI थी उसमें पूछा था B और रेशो C। तो मतलब B के टोटल नंबर ऑफ टाउन्स थे और C के टोटल नंबर ऑफ टाउन्स थे, इन दोनों का रेशो पूछा था। लेकिन अब मुझे ऐसा सुनने में आया कि जो बाहर जो जैसे बंदे ने बताया कि भाई जो DI में लास्ट में उसने कंडीशन दी थी कि इसका C/B पूछा है। तो वही मेरा जो आंसर है ना वो 7/5 आया था, जो फिफ्थ ऑप्शन था।
5th ऑप्शन में था ये, जबकि इसका ऑप्शन 5:7 होगा शायद करेक्ट। अब पता नहीं, जैसा भी हो। तो ये मुझे लग रहा है कि गलत हो गया। एक वही नंबर सीरीज थी, अजीब थी, उसका पहला डिफरेंस था 38, फिर 56, 198, शायद डबल डिफरेंस में होगा, तो ये नहीं किया मैंने। बाकी 79 अटेम्प्ट है। तो भाई वो एक 5th ऑप्शन था, तो ये मुझे एक 5:7 रॉन्ग लग रहा है। तो मेरा स्कोर होना चाहिए 77.50। अब देखो बाकी अपना स्कोर क्या आता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, आउट ऑफ 80 और सब चीज़ें होती हैं। बाकी शिफ्ट कैसी रहेंगी उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बाकी मैं भाई कट ऑफ का बता देता हूँ। तो अपनी कट ऑफ वही 70 से तो नीचे ही रहने वाली है, 70 से नीचे रहेगी कट ऑफ। अब कितनी नीचे बोल सकते हैं अपन, 65 से 70 जानी चाहिए कट ऑफ। अब देखो क्या होता है बाकी। तो मेरा अभी पेपर तो सही हो गया है प्री का। अब अपन करेंगे मेंस की तैयारी। तो मेंस के जो मॉक टेस्ट रहेंगे ना, और मेंस की वीडियोस रहेंगी, कुछ अरिथमेटिक से रिलेटेड या जो भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा ज़रूर। आप लोग वीडियो को फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें। ठीक है। बाकी IBPS क्लर्क का जो मेरा पेपर है वो है 24 को, 24/08 को। ये भी सुबह 8 बजे वाली शिफ्ट है, 8 AM। तो इसका भी मैं एनालिसिस लेके आऊँगा। ठीक है।